प्रदेशों की जो कठिनाइयां हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उनके सुझाव हैं, वो प्राप्त करके उसी अनुसार आगे कार्रवाई करते हैं। पहला विषय रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान, जिसके अंदर पावर कितनी कहाँ आवश्यकता है, रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेसिटी कितनी है, कितनी टाई अप हो गई है, कितनी शेष है, इसकी प्लानिंग एक एक प्रदेश की बनती है। उसमें थर्मल पावर है, फिर आरई में सोलर है, विंड पावर है, इसी प्रकार स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट्स हमारे पीएसपी के बेस के वो चल रहे हैं। और इसी में एक निवेदन सभी प्रदेशों से किया गया है कि कम से कम 1 यूनिट न्यूक्लियर पावर का भी सब लोग अपने यहाँ प्लानिंग बनाएं। तो उस सारे की योजना बनी है और प्रदेश अनुसार 2035 तक आने वाले 10 वर्षों में पावर की आवश्यकता के हिसाब से सारी योजना, सारी प्लानिंग बनी है। जहाँ तक आज की स्थिति है, देश भर में जितनी आवश्यकता हमारी पावर की है वो सब पूरी कर रहे हैं। 10 साल पहले 2013-14 में हमारे यहाँ पावर की डेफिशिएंसी थी, लगभग 4.5% पावर कुल मिलाकर शॉर्टेज थी। अपना देश पावर डेफिशिएंट देश के नाते से जाना जाता था। आज हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, बल्कि कुछ प्रदेशों में जैसा भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेपाल में आवश्यकतानुसार इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो हम किसी एक लेवल तक पावर सरप्लस स्टेट भी हो गए हैं। आने वाले समय में हमारी पावर की और आवश्यकता बढ़ेगी। आज पीक डिमांड पिछले वर्ष 250 मेगावाट थी, हमने उसको पूरा किया था। इस बार अनुमान के हिसाब से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने लिमिट उसकी 270 गीगावाट ये सोची हुई थी। तो 270 की बजाय अभी तक 242 गीगावाट तक की हमारी आवश्यकता पहुंची है, जिसको हमने पूरा किया है। तो ये पावर सितंबर के महीने में इससे बढ़ने की स्कोप हो सकता है, अन्यथा यही पीक जो पावर है मानी जाएगी। इसको पूरा करते हुए पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने स्लोगन दिया है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, सभी के लिए बिजली, हर समय बिजली ये देश में उपलब्ध रहेगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। और इसी प्रकार से ट्रांसमिशन का विषय, दूसरा विषय ट्रांसमिशन में आने वाली कठिनाइयाँ, आरओडब्ल्यू की कठिनाइयाँ कुछ प्रदेशों की होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए रास्ते सुझाए गए हैं। और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, ये भी कहीं कहीं अड़चन होती है, उसके लिए भी हम अपने वन विभाग के मंत्री उनसे बात करके जितने ऐसी कठिनाइयाँ हैं उनको सबको सॉल्व करने की और ये कोशिश करेंगे। तीसरा विषय आजकल साइबर सिक्योरिटी, ये भी अपने आप में बड़ा इशू हो गया है। तो साइबर सिक्योरिटी के नाते से सभी प्रदेशों में एक ट्रेंड स्टाफ ये नियुक्त करना और इसमें जो एक्सपर्ट हैं इस विधा के, उनके लिए उनके साथ बैठकर ट्रेनिंग कराना, ताकि साइबर यानी किसी प्रकार का कोई अटैक होता है, कोई उसके अंदर किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई शरारतपूर्ण तरीके से कोई अटैक करते हैं, तो उसको हल करने के लिए भी सारी योजनाएं सब हमारी बनी हैं। पिछले दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जो विरोधी लोग थे उन्होंने ऐसी कोशिशें की, लेकिन सब कोशिशें जो है वो फेल कर दी गई। हमारा जो सिस्टम है वो इंटैक्ट रहा है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आई है। आइलैंडिंग स्कीम नई स्कीम है, इसमें अगर कहीं कोई लोड के नाते से कहीं कम होता है, ज़्यादा होता है, और ज़्यादा लोड के कारण से अगर किसी एरिया में ट्रिपिंग होती है, तो पूरे एरिया को जिसमें लोड ज़्यादा बढ़ता है उसको आइलैंड बना करके उसको सेपरेट करने का एक सिस्टम भी बनाया है, ताकि उसका असर बाकी कहीं भी और न जाए। तो छोटे स्थान पर भी आइलैंडिंग करके उसको उसकी डिमांड और सप्लाई को ठीक कंट्रोल किया जा सकता है। डिस्कॉम्स में बहुत से रिफॉर्म्स ये भी किए हैं। डिस्कॉम्स अपने आप में यानी अपने पैरों पर खड़ा हो, फाइनेंशियल वायबिलिटी उसकी बने, हमारी जो AT&C लॉसेस वो कम कैसे हों, हर प्रदेश के अलग अलग से ये सारे काम किए जा रहे हैं। मैं विशेष तौर पर बिहार प्रदेश को इसमें बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने आप में बहुत चीज़ों में तेज़ी से सुधार किया है, चाहे AT&C लॉसेस का हो, चाहे स्मार्ट मीटर का विषय। 80 लाख स्मार्ट मीटर्स इन्होंने यहाँ बिहार में लगाए हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और भी जो बिहार बहुत पीछे पावर के मामले में माना जाता था,
पिछले वर्षों के अंदर बहुत अच्छा काम करके बिहार जो है काफ़ी आगे बढ़ा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और आज इस बैठक के बाद इन प्रदेशों की जो भी कोई कठिनाइयाँ कमियाँ दूर होंगी, जो उन्होंने डिमांड्स रखी हैं, कहीं कहीं पावर की जहाँ शॉर्टेज होती है, हमारा जो सेंट्रल कोटा होता है उसके अंदर से हम उनको पावर देते हैं और हमने अश्योर किया है कि अब पावर कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी समय कम नहीं होने देंगे। सेंट्रल कोटा जो हमारे पास रहता है उसमें से पावर सप्लाई करना, ये हमारा काम करेंगे। नई जनरेशन हो, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम आगे बढ़ें और उसमें स्टोरेज का विषय भी आगे बढ़े, उसमें भी हम सहायता दे रहे हैं, VGF दे रहे हैं और इस प्रकार से एक अच्छी प्रकार से मीटिंग समाप्त। बिहार से डिमांड है, एक तो न्यूक्लियर पावर के लिए एक इन्होंने डिमांड की है, हमने पहले से आग्रह किया कि एक न्यूक्लियर डिमांड का प्रोजेक्ट ये लगाएं, हम उसमें सहायता करेंगे। दूसरा एक स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, बैटरी स्टोरेज के लिए 1000 मेगावाट का एक सहायता VGF की उन्होंने मांगी है। हमने प्रिंसिपली उसको हाँ किया है कि RE का उत्पादन जितना इनका होगा उस हिसाब से हम इसको भी मंजूर करेंगे। इन्होंने अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति भी इन महीनों की 6 महीने के लिए आगे के लिए मांगी है, 500 200 यानी 250 मेगावाट और अगले 3 महीने 500 मेगावाट, ये भी हमने मंजूर कर दिया है। इसलिए जो भी डिमांड थी कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ जो डिमांड्स है उसका विचार करके बाद में उनको बताएंगे। ये 1000 मेगावाट का स्टोरेज का एक स्टोरेज की कैपेसिटी जो ये बनाएंगे उसमें उनको VGF देंगे। 18 लाख रुपया पर मेगावाट के हिसाब से VGF का एक रेट होता है। 15 जिलों में नहीं है, ये तो एक जगह पावर की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में पावर जहाँ सप्लाई करेंगे वो। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।